सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। और हमें बहुत खुशी है आज के बहुत दिनों के बाद, जैसे हम बंटवारे के समय कट गए थे, अभी दोबारा हम भारत की माता के अंदर जुड़ गए हैं। लेकिन मोदी जी का धन्यवाद, उसने हमें नागरिकता दी, हमें बहुत अच्छा लगा। क्यों तो 4 साल पहले भी बोला था, बहुत खुश हुए थे। बीते सोमवार की शाम इंडियन गवर्नमेंट की ओर से केंद्र में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस कानून से केंद्र सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देगी। हालांकि इस कानून के दायरे से कुछ राज्यों को अलग रखा गया है, जिस पर अब चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है और विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है। कई राज्यों में तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर दिए गए हैं और सड़कों पर अब पैरामिलिट्री फोर्सेस का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन कई लोगों के मन में अब भी सीएए और एनआरसी को लेकर सवाल और कंफ्यूजन दोनों बरकरार हैं। तो मैं सुकन्या सिंह जादव, इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में आपको बताऊंगी कि क्या सीएए और एनआरसी में अंतर है और क्या अब सीएए के बाद एनआरसी की बारी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएए की। सीएए को पूर्वोत्तर राज्यों के ज्यादातर जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा। इनमें संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा प्राप्त क्षेत्र भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक लागू हुए सीएए कानून को उन सभी पूर्वोत्तर राज्यों में लागू नहीं किया जाएगा जहां देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों को यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट यानी कि ILP की आवश्यकता होती है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को सबसे पहले खुद को इन 3 देशों में से किसी का निवासी साबित करना होगा। इसके लिए वो वहाँ के पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, वहाँ के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, वहाँ की सरकार की तरफ से जारी किए गए किसी भी तरह के प्रमाण पत्र या फिर लाइसेंस, जमीन के दस्तावेज समेत कुछ भी ऐसे कागज दिखाने पड़ेंगे जिससे ये साबित हो सके कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान के प्रताड़ित गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं। अगर हम बात आगे करें कि क्या इससे किसी भी भारतीय की नागरिकता को कोई खतरा है, तो सरकार ने ये भी साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये नागरिकता देने का कानून है। सीएए से किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ये कानून सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें सालों से उत्पीड़न सहना पड़ा और जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा और कोई जगह नहीं है। तो ये तो हुई सीएए की बात। अब आ जाते हैं एनआरसी पर। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी का मतलब सभी भारतीय नागरिकों का एक रजिस्टर है, जिसका निर्माण नागरिकता अधिनियम 1955 के 2003 संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के सभी कानूनी नागरिकों का डॉक्यूमेंटेशन करना है ताकि अवैध अप्रवासी पहचान की जाए और निर्वासित किया जाए। इसे 2013 और 14 से असम राज्य के लिए लागू किया गया है। भारत सरकार ने 2021 में इसे देश के बाकी हिस्सों में लागू करने की योजना की घोषणा की, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। अगर दोनों में अंतर की बात करें तो नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए भारत में रहने वाले 3 देशों के अवैध प्रवासियों पर लागू होता है और वो किसी भी भारतीय नागरिक से संबंधित नहीं है। दूसरी ओर एनआरसी का मुख्य उद्देश्य वैध भारतीय निवासियों की पहचान करना है जो कि भारत में रह रहे हैं पर भारत के नागरिक नहीं हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या चुनाव से पहले सीएए के बाद एनआरसी की बारी है। क्या सरकार फिर उठाएगी एक और बड़ा कदम? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहें इंडिया टीवी के साथ। बाकी अपडेट्स देते रहेंगे। तो ये थी आज की खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि सीएए को लेकर आपकी क्या राय है।